तो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ सीखा उसको मेरा फिर से रिकॉल करते हैं, फिर से हम उसको देखते क्या क्या चीज सीखा हमने। सबसे पहले हमने सीखा कि सेल्फ मैनेजमेंट में सेल्फ क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है सेल्फ, सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्या है। सेल्फ होता है, सेल्फ मतलब कि खुद को, इंडिविजुअल अपने आप को, खुद की आइडेंटिटी को सेल्फ कहते हैं हम। जैसे हम कहते हैं माई सेल्फ इज मंतोष कुमार चौधरी, माई सेल्फ इज दीपक कुमार राय। तो खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए जो करते हैं हम, उस आइडेंटिफिकेशन को हम सेल्फ कहते हैं। व्हाट इज, व्हाई इज सेल्फ इम्पोर्टेंट, सेल्फ जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि सेल्फ से ही हमें हमारे पर्पस, हमारे लाइफ को फुलफिलमेंट, ऑथेंसिटी, इन सब चीजों का डिफाइन किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। अब सेल्फ मैनेजमेंट क्या है। सेल्फ मैनेजमेंट इज a practice of holding the reins to one's thought, emotions, behaviors, and actions to achieve personal goals, maintain well-being, and adapt effectively to life's challenge. सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर्स, एक्शंस, पर्सनल गोल्स, इन सब चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, ताकि अब हम अपने लाइफ के चैलेंजेस को का भी सामना कर सकते हैं। ये हेल्प करता है हमारे गोल को अचीव करने में, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में, और पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए। इससे अब आता है टॉपिक हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सेट। ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सेट क्या होता है। व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सेट, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सेट क्या होता है। Self management is a skill set that can be mastered by one who is willing to live a fulfilling, accomplished and peaceful life. जो कोई भी एक बहुत ही शानदार जीवन जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को पीसफुल रखना चाहते हैं, वो उनको इन चीजों का ध्यान रखना होगा, खुद को सेल्फ मैनेज करना होगा। और इसमें क्या क्या आता है। सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचाने, इमोशनल रेगुलेशन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, टाइम को मैनेज करें, अपने गोल्स को सेट करें, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडेप्टेबिलिटी, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। ये सारी चीजें स्किल सेट है जिसको कि आपको मैनेज करना है। ये शायद हमने 7-8 जो ये बताया आपको टॉपिक, ये सारे वो स्किल्स हैं जिसको कि आपको मैनेज करना है, और इन स्किल्स के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं सेल्फ स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट। स्ट्रेस क्या है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। अब स्ट्रेस क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है किसका, हमारे बॉडी और माइंड का। और ये कब आता है, जबकि हम फेस करते हैं किसी चैलेंजिंग या डिमांडिंग सिचुएशन को, उससे हमारे बॉडी और माइंड एक नेचुरल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। कई बार हमें खुशी भी देता है, कई बार दुख भी देता है। मान लो हमने हमने एग्जाम में टॉप किया तो यहाँ भी एक स्ट्रेस है। अगर हमने 2 करोड़ रुपए लगा कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो लॉस में चला गया तो ये भी स्ट्रेस है। तो दोनों जो स्ट्रेस है ये डिफरेंट टाइप के हैं, तो दोनों को मैनेज भी डिफरेंट टाइप से करना होगा। इसीलिए लोगों ने क्या किया, स्ट्रेस को 2 टाइप में डिवाइड किया, एक का नाम दिया पॉजिटिव स्ट्रेस और दूसरे का नाम दिया नेगेटिव स्ट्रेस। अब लोग है भाई, कुछ भी वो कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर स्ट्रेस तो स्ट्रेस होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। ऐसा स्ट्रेस जिसको हम इजिली मैनेज कर सके और जिससे हमें खुशी मिले, हमारे लिए बेनिफिशियल हो, वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। जैसा कि कोई नया जॉब स्टार्ट कर रहे हो, उसमें कितनी एक्साइटमेंट होती है,
कैसे लोगों से मिलेंगे, कैसा काम करना होगा, कैसा बॉस होगा हमारा, कैसे कलीग होंगे हमारा, कैसे वहाँ का स्टाफ होगा, कैसा मैनेजमेंट टीम होगा वहाँ का। ये सब चीज़ एक्साइटमेंट होता है इन चीज़ों के लिए। ये है हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस। आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में फेल हो गए, मन करता है जाके छत पे तो कूद जाए, हाथ पैर तोड़ लेती होता है नेगेटिव ऐसे जिसमें कि बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस से ज्यादा नेगेटिव स्ट्रेस को मैनेज करने हमें आना चाहिए, अदरवाइज हमारा बहुत लॉस हो सकता है। अब आते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करना इम्पोर्ट का क्या इम्पोर्टेंस है। जब हम स्ट्रेस को मैनेज रखते हैं तो हमारा क्या होता है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, कॉग्निटिव फंक्शन, रिसाइलेंस, पॉजिटिव रिलेशनशिप और वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी, ये सारे इम्प्रूव होते हैं, एनहांस होते हैं इन सब चीजों में। सोर्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का सोर्स क्या है। Stress is a common experience that may people face, be it adult or student। एडल्ट हो या स्टूडेंट हो, एक एक्सपीरियंस जो पीपल फेस करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी था इसके सोर्स को अंडरस्टैंड करना। आखिर ये स्ट्रेस आया कहाँ से। एकेडमिक प्रेशर से आया है, पीयर रिलेशनशिप से आया है, फैमिली चैलेंजेस की वजह से आया है, टाइम मैनेजमेंट की वजह से आया है, हेल्थ कंसर्न की वजह से आया है, या फिर फ्यूचर अनसर्टेनिटी के चलते आया है। तो आखिर ये स्ट्रेस आया कहाँ से, क्या सोर्स है इसका। एकेडमिक प्रेशर का मतलब है कि टीचर ने आपको दिया, बहुत होमवर्क दे दिया, आपको पता है कि नहीं बना कर जाएंगे तो ये जो टीचर है वो बहुत ही खड़ूस है, बहुत पीटेंगे। यहाँ एक स्ट्रेस है आपके लिए जिसको आपको मैनेज करना है। पीयर रिलेशनशिप, पीयर रिलेशनशिप का मतलब है जो आपका डायरेक्ट क्लोज हो। जैसे आपका डायरेक्ट जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, आपके बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड, आपका पीयर रिलेशनशिप नहीं हुआ। आपका जो जो डायरेक्ट आपसे कनेक्टेड है वो आपका पीयर रिलेशनशिप है। उनमें कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया, यह भी एक स्ट्रेस का सोर्स है। फैमिली चैलेंजेस, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई, टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे आप, बहुत टाइम से बीमार चल रहे हैं आप, ठीक नहीं हो पा रहे आप, फ्यूचर में आप क्या करोगे इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो स्ट्रेस के सोर्सेज हैं। अब सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकता है। तो सिम्टम्स को जानने से पहले हमें स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना होगा कि इम्पोर्टेंट टू एड्रेस इट इफेक्टिवली। ये कितना इफेक्टिव है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन प्रेजेंट इटसेल्फ एंड अफेक्ट अ पर्सन इन वेरियस वेज। ये बहुत सारे तरीकों से पर्सन को अफेक्ट कर सकता है। अब इसके सोर्स में फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या, कैसे पता चलेगा कि हम स्ट्रेस में हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब कैसे पता चलेगा कि हम स्ट्रेस में हैं। हमें हेडेक होने लगेगा, माइग्रेन्स होने लगेंगे, मसल टेंस हो जाएगा, बॉडी में इचिंग होने लगेंगे, फैटिंग एंड लो एनर्जी लेवल हो जाएगा, या तो बहुत कम सो, या तो नींद नहीं आएगी, या तो बहुत ज्यादा नींद आएगी, नॉर्मल स्लीपिंग नहीं होगी हमसे, या तो बहुत कम खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, नॉर्मल खाना नहीं खा पाएंगे हम। ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं। अब आते हैं इमोशनल सिम्टम। फीलिंग ऑफ एंजाइटी और नर्वसनेस, डर और नर्वस रहने, डरे हुए नर्वस रहेंगे हमेशा हम। इरिटेबिलिटी और क्विक टेम्पर, बहुत जल्दी हम इरिटेट हो जाएंगे और गुस्सा होंगे बहुत जल्दी। सैडनेस, लो मूड और फ्रीक्वेंट क्राइंग, उदास हैं, मूड ऑफ है, बैठे बैठे रोने लगे, कभी भी रोने लगे। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजन, डिसीजन मेकिंग में और कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी आने लगेगी। फीलिंग ओवरवेल्म्ड ऑफ और आउट ऑफ कंट्रोल, बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे हम और खुद एक कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप, इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट विद फैमिली, फ्रेंड्स और पीयर्स। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ
कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगेंगे, मतभेद होने लगेंगे बहुत ज़्यादा। ये सब जो है वो सिम्पटम्स हैं, ताकि हम पहचान सकें कि हम स्ट्रेस में हैं या नहीं। अब बिहेवियर में क्या आएगा चेंजेस हमारे? चेंजेस इन एकेडमिक परफॉर्मेंस और मोटिवेशन, हमारा मोटिवेशन लेवल लो हो जाएगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। अवॉइडिंग टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें जो काम दिया जाएगा हम उसको उस पर ध्यान नहीं देंगे। इंक्रीज यूज ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कैफीन, अल्कोहल और ड्रग, इन सब चीजों का हम यूज करने लगेंगे। विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज और आइसोलेटिंग वन सेल्फ, खुद को सोशल गैदरिंग से दूर रखेंगे, खुद को आइसोलेट कर लेंगे हम। कॉग्निटिव सिम्टम, रेसिंग थॉट और कंस्टेंट वॉरिंग, हमेशा चिंता में रहेंगे। फॉरगेटफुलनेस और मेमोरी प्रॉब्लम, हम बहुत जल्दी कुछ भी भूल जाएंगे। नेगेटिव सेल्फ टॉक, हमेशा खुद से उल्टी सीधी बातें करते रहेंगे। पैसिमेटिक आउटलुक, खुद का क्या पहनावा उन चीजों पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो ये है पूरा सिम्टम्स है कि हम पहचान सके कि हम स्ट्रेस में हैं। अब स्ट्रेस मैनेज करने के टेक्निक क्या क्या हैं? अब आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के क्या क्या टेक्निक्स हैं, किन टेक्निक्स के थ्रू हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। मैनेजिंग स्ट्रेस टेक्निक, मैनेजिंग स्ट्रेस इज क्रूशियल फॉर द ओवरऑल वेलबींग फॉर ह्यूमन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को मैनेज रखना। ये कैसे होगा? डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन। डीप ब्रीदिंग हमें करना है और खुद को रिलैक्स रखना है। हमें वो काम करने से कि हम खुद को रिलैक्स कर सकें। फिजिकल एक्सरसाइज, कई बार लोगों को क्या होता है, खुद को रिलैक्स कैसे करना है, कुछ लोगों को म्यूजिक सुनना पसंद है, कुछ लोगों को एक्सरसाइज करना पसंद है, कुछ लोगों को खाना खाना पसंद है, कुछ लोगों को चाय पीना पसंद है। इन सब चीज़ों से हम खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, हेल्दी ईटिंग कर सकते हैं, एडिकेट स्लीप, जितना जरूरत हो उतना नींद ले सकते हैं। एंड टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब हो ये नहीं कि हर काम को टाइम पे करना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम किस काम को टास्क को प्रायोरिटाइज करना, किस काम पे हमें कितना टाइम देना है। जरूरी नहीं कि हर काम पे हर काम को हम 2-2 घंटे टाइम दे दिए, 24 घंटे में कितने हैं, 12 काम हमको करना है दिन भर में। अगर कोई जरूरी थोड़ी कि हर काम में 2 घंटे का ही टाइम लगे। अब खाना खाने हम बैठे 2 घंटे तक खाना तो खाते रहेंगे नहीं, नहाने जाएंगे तो 2 घंटे तो नहाएंगे नहीं हम। कुछ टाइम 5 मिनट भी लगते हैं, कुछ टाइम काम में 10 मिनट भी लगते हैं। तो हमें ये प्रायोरिटाइज करना कि किस काम को, किस टास्क को हमें कितना टाइम देना है। दिस इज टाइम मैनेजमेंट। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, माइंड को शांत रखना और मेडिटेशन करना। एक्सप्रेसिव राइटिंग, जब स्ट्रेस में हो तो कुछ बढ़िया सा कुछ लिखने लगो आप। सोशल सपोर्ट, हॉबीज एंड लीजर एक्टिविटी, हॉबी और खाली टाइम में कुछ अगर आप एक्टिविटी कर सकते हो तो वो आपको, जिससे कि आपको आप खुद को रिलैक्स कर सको। अब आता है लास्ट पॉइंट है वर्किंग इंडिपेंडेंटली। वर्किंग इंडिपेंडेंटली मीन्स बीइंग एबल टू कैरी आउट टास्क, मेकिंग डिसीजन एंड अचीव गोल विदाउट रिलेइंग हैवीली ऑन एक्सटर्नल गाइडेंस और सुपरविजन। मतलब कि बिना किसी गाइडेंस और सुपरविजन के अपना सारा काम परफेक्टली कंप्लीट करने में के लिए एबल हो। How to be independent? Are you working independently? If not, it can certainly be learned. Manage your goal and time. ये सारी चीजें आपको क्लास 9 में और ज्यादा डीप में पढ़ाया गया है। कल जब हम कल नहीं, हाँ कल जब हम क्लास 9 का क्लास लेंगे सेल्फ मैनेजमेंट का, उसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे इन सब चीजों को मैनेज करना होता है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, मेक योर ऑन डिसीजन, कीप लर्निंग, लर्न टू एडवोकेट योर सेल्फ। खुद को बचाने के लिए, खुद के लिए लर्न करते रहो आप।
ताकि खुद को आप इम्प्रूव कर सको। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज का क्लास 10 का। आप लोग के लिए बेहतर होगा कि आप क्लास 9 का कल जो हमारा क्लास होगा 12:30 से, उसको भी आप अटेंड करो। तो आप, क्योंकि जो क्लास 10 में हम जो कुछ ही पढ़ेंगे, जो कुछ हमें पढ़ना है क्लास 10 में, उसको आप तभी अच्छे से समझ पाओगे जब आपने क्लास 9 से पढ़ा है। क्लास 9 में आपको बताया जाएगा कि कैसे गोल हमें कैसे किस तरह सेट करने हैं। जब आपको गोल सेट कर पाओगे तभी तो आप उस गोल को मैनेज कर पाओगे या अचीव कर पाओगे। तो क्लास 10 में गोल सेट करना तो बताया नहीं जाता, इसलिए ये आप लोग के लिए बेटर होगा आप लोग क्लास 9 का जो कल हमारा क्लास होगा उसको अटेंड करो। तो उसमें आपको क्लास से आज जो हमने पढ़ा वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब हम लोग कल फिर से मिलेंगे क्लास 9 के सेम चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट पार्ट 1 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।